आब मैथिलीक तैयारी भेल आसान। बोर्ड परीक्षाक संपूर्ण तैयारी हेतु SPPA ऑनलाइन पर उपलब्ध अछि 4 खंडमे वीडियो क्लास। पहिल खंड अछि व्याख्यात्मक खंड, जाहिमे अछि किताबक सब अध्याय केर व्याख्या। दोसर खंड अछि व्याकरण खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि व्याकरणक हर परीक्षोपयोगी पहलू। तेसर खंड अछि वस्तुनिष्ठ खंड, जाहिमे नजर रहैत अछि संभावित सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। और चारिम खंड अछि विषयनिष्ठ खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि सब महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी। तऽ अहाँ सब चैनल के फटाफट सब्सक्राइब कर लिअ, बेल आइकन के दबा लिअ, तैयार हो जाओ तैयारी कलम तोड़ परीक्षा के लेल। नमस्कार विद्यार्थी लोकनि, हम थिकौं शुभम कुमार। अपने सब देख रहल छी SPPA ऑनलाइन तैयारी कलम तोड़ परीक्षा के। आइ हम फेर से उपस्थित भ चुकल छी एकटा नव अध्याय के विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के लऽ कऽ। ओहि नव अध्याय के नाम अछि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ। एहि अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम पहिलेये चैनल पर डालि चुकल छी। अगर अहाँ सब ओ वीडियो अखन तक नहीं देखलहुँ तऽ अहाँ सब डिस्क्रिप्शन में जाओ, ओतऽ अहाँ के मैथिली के प्लेलिस्ट भेटत। ओहिठाम जाकऽ अहाँ मैथिली के जे हमर वीडियो क्लास अछि ओ देख सकै छी, ओतऽ खोज सकै छी, आरामसँ भेट जायत। कोनो दिक्कत हैत तऽ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करी। चलू बढ़ै छी आजुक प्रश्नक दिस। पहिल प्रश्न अछि लेखक जयकांत मिश्र किनकासँ विशेष प्रभावित भेल छलाह? उत्तर अछि लेखक जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरूसँ विशेष प्रभावित भेल छलाह। दोसर प्रश्न अछि साहित्य अकादमी में मैथिलीक प्रवेशक विषय में लेखक जयकांत मिश्र किनकासँ भेंट कयलनि? तऽ अहाँ सबके बुझले हैत, अगर अहाँ सब ई लेख पढ़ने हैब तऽ लेखक जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरूसँ भेंट कयलनि। 1962 में साहित्य अकादमीक सचिव के छलाह? तऽ 1962 में साहित्य अकादमीक सचिव डॉक्टर कृष्ण कृपलानी जी छलाह। चारिम प्रश्न देखी। चारिम प्रश्न अछि 1962 में साहित्य अकादमीक उपाध्यक्ष के छलाह? है ना। अध्यक्ष के छलखिन? अध्यक्ष ओहि समय में छलाह जवाहरलाल नेहरू अपने, सचिव कृष्ण कृपलानी, और उपाध्यक्ष के बाद जखन आयत तऽ ओहि समय में उपाध्यक्ष छल डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक अछि। पाँचम प्रश्न देखी। पाँचम प्रश्न अछि लेखक जयकांत मिश्र साहित्य अकादमीक कोन सभा के सदस्य निर्वाचित भेलाह? तऽ लेखक साहित्य अकादमीक साधारण सभा के सदस्य निर्वाचित भेला। देखियो परीक्षा में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछल जाइत अछि, 5 गो 10 नंबर के सवाल छै, ताहि दुआरे अहाँ सब एहि प्रश्न के निश्चित रूप से याद कऽ ली। चलू बढ़ी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नक दिस। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमर पहिल प्रश्न अछि साहित्य अकादमी में मैथिलीक प्रवेशक विषय में लेखक प्रयासक वर्णन करू। साहित्य अकादमी में जे मैथिली के प्रवेश भेल ओहिमे लेखक के कोन प्रयास रहे ओकर वर्णन करैके अछि। तऽ अहाँ सब अगर लेख पढ़ने हैब तऽ अपनोसँ कऽ सकै छी, मुदा एक बेर देख ली जे क्वेश्चन आंसर केना लिखल जाय, तऽ एक बेर देख ली एकरा। तब देखी लेखक के की प्रयास। साहित्य अकादमी में मैथिलीक प्रवेशक विषय में लेखक जयकांत मिश्रक प्रयास उल्लेखनीय रहल। सबसँ पहिने लेखक साहित्य अकादमीक तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरूसँ किछु मैथिली पोथी लय भेंट केलाह। मतलब एकटा समायोजन आयोजित भेल रहे अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा, जाहिमे 10टा पोथी प्रकाशित भेल रहे और हुनके उद्घाटन करे ला जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज आयल छलखिन और लेखक जे छलाह ओहो प्रयागराज में रहै छलाह। तऽ ओ सोचलखिन जे किया नहि जवाहरलाल नेहरूसँ भेंट कयल जाय और ई पोथी जे छै मैथिली के ओ हुनका देल जाय। और मैथिलीक समस्या जे छै, साहित्य अकादमी में मैथिली के ओहि समय में स्थान नहीं रहै, है ना। आज आइ साहित्य अकादमी में मैथिली के स्थान छै। तऽ ओ सोचलथि जे जवाहरलाल नेहरू के अवगत कराबी एहि समस्या से। तब भेंट केला और हुनक सोझा मैथिलीक समस्या विशेष कऽ साहित्य अकादमी से संबंधित समस्या सेहो रखलनि। एहि क्रम में ओ क्रमशः साहित्य अकादमीक सचिव सँ आ नेहरू जी से पत्राचार सेहो करैत रहला। ओहि दिन तऽ रखबे केला। ओकर बाद धीरे धीरे की केलथि, साहित्य अकादमीक जे सचिव छलथि के कृपलानी जी, हुनका चिट्ठी लिखलखिन और ओ जे जवाब देलथि ओकरे रिस्पॉन्स में फेर ओ नेहरू जी से सेहो चिट्ठी भेजलनि और पत्राचार के व्यवहार करैत रहला। बाद में की भेल,
लेखक जयकांत मिश्र साहित्य अकादमी साधारण सभा के सदस्य बनि गेला। अपने ई सदस्य हिनका निर्वाचित कऽ लेल गेलनि और सदस्य बनला के बाद जे कार्यकारिणी के बैसार छल ओहिमे ई जे छै लेखक जे छथि ओ पुरजोर ढंगसँ मैथिली के साहित्य अकादमी में शामिल करे के विषय उठेलखिन और ओहि दिन जे छै प्रधानमंत्री सेहो यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेहो ओहि सभा में छलाह, पुरजोर ढंगसँ उठेलनि। एहि बैसार में प्रधानमंत्री सह तत्कालीन अध्यक्ष सेहो उपस्थित छलाह। लेखक 15 मिनटक भाषण ध्यान से सुनलनि। के सुनलनि? जवाहरलाल नेहरू। फिर दिल्ली में एकरा बाद की भेल? एकरा बाद एक और घटनाक्रम भेल। तो लेखक एगो प्लानिंग केलथि कि दिल्ली में एकटा पुस्तक प्रदर्शनी, पुस्तक मेला आइयो काल्हि लगैत छै, अहाँ सब समाचार पत्र में बराबर देखैत हैब जे फलना जगह पुस्तक मेला लगलै। तो दिल्ली पुस्तक प्रदर्शनी कराओल गेल और जकर उद्घाटन करता पंडित नेहरू छलाह। ओ नेहरू जी के उद्घाटनकर्ता के रूप में बजौने छलाह। ओ मात्र 20 मिनटक समय देने रहथिन। नेहरू जी प्रधानमंत्री छलाह, उनका पास समय बहुत कम रहै छलनि, तो ओ मात्र 20 मिनटक समय देने रहथि। मुदा करीब 1.5 घंटा एहि प्रदर्शनी के देखैत रहला। बाद में एहि से प्रभावित भ साहित्य अकादमी में मैथिली के सम्मानित स्थान भेट गेल। एकर मतलब छै लेखक के प्रयास मैथिली के साहित्य अकादमी में पहुँचाबै में बहुत ज़्यादा रहल, हालांकि आनो लोकक प्रयास छल एहिमे। आब देखी दोसर प्रश्न। दोसर प्रश्न अछि पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा प्रेमक वर्णन करू। भाषा के प्रेमी छलाह पंडित नेहरू, ई कोना कहि सकै छी? तो उत्तर देखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सब भाषा से एक रंग प्रेम छलनि, है ना। भारत में अपने सब बुझते छी ठाम ठाम तरह तरह के भाषा बाजल जाइत अछि, है ना, और विविधता अछि बहुत भाषा के रूप में। तो पंडित नेहरू सब भाषा के प्रेमी छलाह। मैथिली के संबंध में नाना प्रकारक भ्रांतिक प्रसंग ओ कहने रहथि। मतलब मैथिली के संबंध में नाना प्रकारक जे छै भ्रांति छल जे नेहरू जी के बराबर लोग सब सुनबैत छलनि। तो ओ कहने रहथि जे भाषा और साहित्य के बारे में विवाद की क्या बात है, किसी को मैथिली या राजस्थानी से विवाद क्यों हो सकता है। एकर मतलब थी जे नेहरू जी के हर भाषा से प्रेम छलनि। दोसर जे भाषे प्रेम के कारण नेहरू जी साहित्य अकादमिक साधारण सभा में मैथिली प्रस्ताव पर लेखक यानी कि जयकांत मिश्र के लगभग 45 मिनटक भाषण ध्यानपूर्वक सुनलनि, जबकि नेहरू जी एते लंबा चौड़ा भाषण केकरो नहीं सुनै छलखिन। आगू बाद में नेहरू जी जयकांत मिश्र द्वारा आयोजित मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी देखै सेहो आयल छलाह आ मात्र 20 मिनटक निर्धारित समय छल से लगभग 1.5 घंटा के समय प्रदर्शनी में देलनि। प्रदर्शनी के बाद हुनक वक्तव्य ओ लिखलनि, अंग्रेजी में लिखलनि अपन वक्तव्य जे हुनका सभा केहन लगलनि, ओहिमे जे लिखने छलथि ओहो के माध्यम से हुनकर भाषा के प्रति प्रेम सेहो स्पष्ट झलकैत अछि। पंडित नेहरूक भाषिक प्रेम छल जे साहित्य अकादमी में मैथिली के स्थान भेट गेल। तऽ आब बढ़ी तेसर प्रश्न दिस, और तेसर प्रश्न अछि मैथिलीक पक्ष में दोसर भाषाक विद्वान द्वारा प्रकट कयल गेल विचार उल्लेख करू। तब साहित्य अकादमी में जखन लेखक बैसै छलाह तखन औरो भाषा के विद्वान सब ओतऽ रहै छथिन। तो और भाषा के विद्वान मैथिली के संदर्भ में की कहैत छलाह ओकरे बारे में हमरा सबके एतऽ चर्चा करे के अछि। तो देखू उत्तर। मैथिली साहित्य अकादमिक सदस्य लोकनि में मत भिन्नता छल। तो किछु लोग समर्थक छलाह, किछु लोग ओकरा बुराइयो करै छलाह। अनेक विद्वान सहयोगी छलाह तऽ किछु विद्वान प्रतिवादियो छलाह, यानी विरोधियो छलाह, जाहि में साहित्य अकादमिक तत्कालीन सचिव जे छलाह कृष्णा कृपालानी पत्रक माध्यम से लिखलनि जे हिंदीक अंग मान्य साहित्य अकादमी में मैथिलियो कार्यक्रम रखने छी। तऽ प्रतिरोध केना करै छलखिन? तऽ कहै छलखिन जे ओ हिंदी तऽ मैथिली तऽ हिंदिये के ना अंग थिकै, तऽ मैथिलियों के तऽ स्थान देने छी, हम कहाँ अपमानित कर रहल छी, जबकि मैथिली एकटा हिंदी से अलग भाषा थिक, ई अपने सब कोई नीक जकाँ बुझैत छियै, रखने अछि, ओकरा कोनो कम आदरणीय मानैत छी। श्री मुल्कराज आनंद जे चंडीगढ़ के रहथि प्रस्ताव कयल जे एकटा राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल कयल जाय आ जे मैथिली के मान्यता के जांच करे, जे मैथिली के मान्यता मिलत कि नहीं मिलत कोन ठाम, साहित्य अकादमी में।
और हिंदी के प्रतिनिधि ई भय देखाओल और हिंदी भाषा के जे प्रतिनिधि छल साहित्य अकादमी में ओ ई भय देखाओल जे देश में आरो भाषा सब एही प्रकारे मैथिली समस्या उजागर केला पर उभरत। हुनकर कहब छलनि जे देश में तमाम तरह के भाषा थिकै, तखन अहाँ मैथिली के जे साहित्य अकादमी में स्थान देबै तखन तो बहुत रास भाषा छै, सब आंदोलन करत, सब अपन अपन आवाज उठायत, तखन तो बड़ा समस्या होत। अब सबके साहित्य अकादमी में स्थान नहीं देल जा सकै छै, तो ओ ई भय देखबैत छलाह मैथिली के साहित्य अकादमी में शामिल करे पर हुनक विचार छल। जखन हाँ उजागर एकर फल होयत जे जखन राष्ट्र पर चीन, ओहि समय में जखन 1961-62 के समय छल तखन अपना सब बुझै छी जे चीन से युद्धो चलै छल, तो जखन राष्ट्र पर चीनी संकट आयल छै, राष्ट्र में विघटनशील तत्व सब जागि उठत और ऐसे भाषा के आधार पर जे छै जेना कि घर के बाहरी लोग से अहाँ के अगर झगड़ा झाँटी भ रहल अछि तो घर में कम से कम एकता रहे के चाहिए, और घरे में अहाँ फूट डाला लागब तो दिक्कत भए। तो भाषा के मुद्दा अखन अहाँ उठायब तब समस्या भ जायत, ताहि दुआरे अहाँके ई नहि उठेबाक चाही। ई हिंदी के जे प्रतिनिधि छलाह से कहै छलथि। डॉक्टर श्री नागेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी के विद्वान जे छै तो एते तक कहि देने छलथि जे चेतौलनि जे मिश्रा जी अहाँ राष्ट्र विरोधी चक्र काल में फंसि कऽ राष्ट्र के बड़ पैघ अहित करबाक प्रयत्न कऽ रहल छी। एहि तरह से मैथिली के साहित्य अकादमी में पहुँचे से रोके के प्रयास कयल जा रहल छल। अगिला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखै छी, मैथिली कोना साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखैत छी। हम कोना कहि सकै छी जे मैथिली साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखैत अछि। तऽ अपने सब बुझै छी जे मैथिली एकटा अलग भाषा छी। मैथिली भाषा जेनाकि पहले हिंदी के सभ्यता की विद्वान माने छलै जे मैथिली जे थिकै ओ हिंदिये के अंग थिकै, लेकिन मैथिली एकटा अलग भाषा छै, मैथिली के अलग पहचान थिकै। मैथिली के अपन लिपि छै, लिपि मतलब स्टाइल, लिखे के स्टाइल तरीका। तिरहुतिया लिपि में मैथिली लिखल जाइ छै। अखन तऽ हमसब जे पढ़ि रहल छी ओ देवनागरीये में लिखने छी, लेकिन मैथिली के एकटा अपन लिपि सेहो थिकै। तऽ आओ देखी मैथिली कोना साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखैत अछि। मिथिलावासी मैथिली क्षेत्र बहुत नमहर आदि काल से लऽ कऽ आइ धरि एकर क्षेत्र भाषा समृद्ध रहल अछि। मैथिली भाषा अपना आप में एकटा अलग भाषा छै, है ना, एकटा अलग पहचान के भाषा छै, जकर अपन लिपि छै और ओ आन भाषा सब के नहीं छै। मैथिली के एकटा अपन लिपि छै, जेना बंगाली के अपन लिपि छै, गुजराती के अपन लिपि छै, तेनाही मैथिलियों के अपन लिपि छै। ई हिंदी के अंग तऽ नहीं छै बिल्कुल, बहुत रास भाषा के तऽ अपन लिपियो तक नहीं छै जे मैथिली के पास छै। महान कवि विद्यापति सेहो कहैत छथि, देसिल बैना सब जन मिठ्ठा, ना मैथिली के भाषा में कहलनि, संदर्भ में कहलनि। एहि भाषा के अनेक ग्रंथ छै, मैथिली में एहन अनेक ग्रंथो छै जे विश्व साहित्यक समकक्ष अछि। विश्व में जे साहित्य सब अछि ओहि के बराबरी में अछि मैथिली के ग्रंथ। ई बिहारक आधासँ बेसी आबादी भाषा अछि, आधासँ बेसी आबादी के भाषा अछि मैथिली। कतेको भाषा एतेक विकसित आ प्रवाहमान नहीं अछि, बहुत रास भाषा एहन अछि जे एतेक विकसित और प्रवाहमान नहीं अछि। एही तरहे हम कहि सकैत छी जे मैथिली साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखैत अछि। उम्मीद अछि जे अहाँ सबके ई बढ़िया लागल हैत। एकरा स्क्रीनशॉट लऽ कऽ या कॉपी पर लिख कऽ याद कऽ ली और समझ गेल हैब तऽ अपनोसँ लिखै के प्रयास करी, ठीक छै। आजुक एहि क्लास के समाप्ति करै छी एतै। मिलब अगिला कोनो वीडियो में, तब तक के लेल नमस्कार।